हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि प्रकाश की एक किरण 5 माध्यमों से होकर गुजरती है जिनके अपवर्तनांक n1, n2, n3, n4 तथा n5 है तथा माध्यमों की मोटाइयां क्रमशः d1, d2, d3, d4 तथा d5 है, तो किरण द्वारा पूरा कितना प्रकाश पथ तय किया गया है। तो बच्चों, हमें प्रश्न में क्या कहा गया कि हमारे पास एक प्रकाश की किरण है जो 5 माध्यमों से गुजरती है। उन पांचों माध्यमों के हमें अपवर्तनांक तथा उनकी मोटाइयां हमें यहाँ पर दी गई है और हमसे पूछा गया है कि जो किरण है उसके द्वारा पूरा कितना प्रकाशीय पथ तय किया गया है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा, और इसमें बच्चों हम सबसे पहले प्रकाशीय पथ के बारे में जानते हैं। तो हम ये जानते हैं कि अगर प्रकाश टी समय में डी दूरी तय करता है तो उसी समय में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को बच्चों हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय पथ कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि यदि माना प्रकाश द्वारा टी समय में माना प्रकाश टी समय में डी दूरी तय करता है, डी दूरी तय करता है तय करता है तो उसी समय में अर्थात टी समय में, तो उसी समय टी में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी निर्वात में तय की गई दूरी प्रकाशीय पथ कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? प्रकाशीय पथ कहलाती है। प्रकाशीय पथ कहलाती है। तो इस प्रकार हमारे पास ये क्या होता है? प्रकाशीय पथ होता है। अब हम क्या देखते हैं कि प्रकाशीय पथ का सूत्र क्या है हमारे पास। तो बच्चों हम देखते हैं प्रकाशीय पथ बराबर हमारे पास बच्चों कितना होगा? उसके द्वारा निर्वात में दूरी तय की गई है। तो निर्वात में उसकी चाल क्या होती है बच्चों? सी गुणा समय हमने क्या लिया? यहाँ पर टी लिया है, तो सी गुणा हमारे पास क्या हो जाएगा? टी के बराबर हो जाएगा। अब बच्चों समय बराबर कितना होता है? दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल करेंगे तो प्रकाश पथ या प्रकाशीय पथ हमारे पास किसके बराबर आएगा बच्चों? प्रकाश पथ बराबर सी गुणा दूरी हमारे पास उसने डी तय की मान लिया, और उस माध्यम जिस माध्यम में तय की उसका अपवर्तनांक एन है, तो एन डी बटे सी हो जाएगा। अर्थात प्रकाश पथ हमारे पास बच्चों किसके बराबर आएगा? एन गुणा डी के बराबर आएगा। तो प्रकाश पथ किसके बराबर आया? एन गुणा डी के, जहां एन क्या है बच्चों? माध्यम का अपवर्तनांक है और डी दूरी है। तो एन हमारे पास है माध्यम का अपवर्तनांक। तो कोई एक माध्यम का अपवर्तनांक था हमारे पास बच्चों एन, तो उसमें उसने प्रकाश पथ कितना तय किया? एन गुणा डी के बराबर। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि पूरा प्रकाश पथ कितना होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अलग अलग माध्यम में 5, उनमें अलग अलग ये दूरियां तय करता है। अब हमने क्या देखा मुख्य उदाहरण में कि एक माध्यम में दूरी तय करता है तो वो अपवर्तनांक और दूरी के गुणनफल के बराबर हो जाता है। इस प्रकार बच्चों, अलग अलग माध्यमों के अपवर्तनांक और गुणनफल का हम बीजगणितीय योग कर देंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा? पूरा प्रकाश पथ मिलेगा। अर्थात क्या हुआ बच्चों? पूरा प्रकाश पथ हमारे पास बच्चों किसके बराबर आएगा? तो हम देखते हैं बच्चों कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 है और दूरी d1 है, तो ये पहले माध्यम को हो गया। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और दूरी को जोड़ देंगे, फिर तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक और दूरी जुड़ जाएगी, फिर हमारे पास बच्चों चौथे माध्यम में गया और उसने दूरी तय की d4, तो वो जुड़ जाएगी, और इसी प्रकार बच्चों पांचवें माध्यम में और उसकी दूरी हमारे पास जुड़ जाएगी। इस प्रकार बच्चों वो क्या करेगा? पूरा प्रकाश पथ तय करेगा। ये अलग अलग जो प्रकाश पथ इतने तय किए उनका बीजगणितीय योग हो गया। इस प्रकार में पूरा का पूरा प्रकाश पथ मिल जाएगा और यही प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।